नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज मैं खड़ा हूँ राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। मेरे साथ राउज एवेन्यू में कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एडवोकेट मेरे भाई बहन हैं यहाँ पर। वो उनसे सबसे आज मैं बात करूँगा आगामी चुनावों के बारे में। चुनावों को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह की मिथक हो रही हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चुनाव होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, 2024 में होंगे या 2025 में होंगे या नहीं होंगे, इसी बारे में आज यहाँ के लोगों ने एक बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया था। मैं आया हूँ और मैं आपको एक एक करके सबसे बात कराऊँगा। मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ, यहाँ हमारे बीच में जो लेबर यूनियन है उसके सेक्रेटरी हैं एमएल पांडे जी, लेबर लॉ एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, वो एमएल पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, आपका इन चुनावों को लेकर के क्या आपकी ये धारणा है? धारणा ये है कि ये चुनाव प्रॉपर एंड फेयर और विद इन पीरियड होना चाहिए। किसी को 4 साल हो गए, किसी को 2.5 साल हो गए, तो नए कैंडिडेट को या बदलने का भी मौका मिलना चाहिए। कई बार हमारे एडवोकेट जो सिटिंग हैं, कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, किसी का नाम यहाँ लेना ठीक नहीं है, वो लोग इसको डिले करने की प्रक्रिया में लगे हैं, जो कि गलत है। एडवोकेट के वेलफेयर के लिए, कोर्ट के वेलफेयर के लिए बिल्कुल गलत है। उसको प्रॉपर वे में चुनाव विद इन टाइम करना चाहिए। नए बंदे आए या पुराने बंदे आगे पीछे हटें, कुछ काम होना चाहिए वेलफेयर के लिए हर बार में हर जगह। जैसे अभी इनके चुनाव के चक्कर से पहले 7 चुनाव हो चुके हैं, डीआरटी का, इनकम टैक्स का, मेरी लेबर लॉ एसोसिएशन का भी 14 नवंबर को हो गया। हाई कोर्ट से परमिशन लेने का मतलब है कि वो परमिशन देंगे नहीं, और जो सिटिंग कैंडिडेट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं वो कभी चाहेंगे नहीं कि मैं पद से हटूं। और ये हमारी बार में ही नहीं है, किसी भी नेता के पद को देख लो, किसी भी जगह देख लो, वो नहीं चाहता कि चुनाव हो और मेरी सीट इधर उधर हिले या बदलूं। वो धृतराष्ट्र बन जाते हैं, धृतराष्ट्र बनना चाहते हैं। इसीलिए ये देर हो रही है, और उसको हाई कोर्ट को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि टाइम से चेंज होना चाहिए। जो हमारा एडवोकेट एक्ट है और जो हमारा बार एक्ट है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कोशिश करूँगा सभी साथियों से कि हमारा यहाँ का पहली बार चुनाव हो रहा है, राज एवेन्यू का पहली बार बनेगी। तो इन बच्चों को 6-7 महीने हो गए, इन हमारे साथियों को, भाइयों को कंटेस्ट करते हुए, मतलब भागते दौड़ते मिलते हुए। तो ये हतोत्साहित ना हो और समय से चुनाव हो। आगे ये काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एडवोकेट के वेलफेयर के लिए, बार के लिए करेंगे। वेल से तो वेल सेटल्ड कोर्ट है ये। बहुत 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 बढ़िया बात कही आपने। मेरे साथ राजेश आडा जी भी हैं। आडा जी, आप बताएं क्या आपका इसको लेकर कहना है? सर, इस मुद्दे की ना कई पहलू हैं। आप देखें तो हम जो कुछ पिटीशन लगाई गई, वो क्यों लगाई गई? पुराने आज जो कुछ प्री अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, वो कौन लोग लगा रहे हैं? जब वो खुद सीट पे थे, उन्हें कभी चुनाव पे टाइम पे समय पे नहीं करवाया गया। आज वही व्यक्ति ये कह रहे हैं कि चुनाव समय पे होना चाहिए। उन्होंने भी चुनाव तो उन्हें समय पे नहीं करवाया। अब उसके लिए वकीलों के पास क्या रास्ता था? वो कोर्ट ही जा सकते थे। वो कोर्ट में गए, उन्हें पिटीशन लगाई, मजबूर तो उन्होंने किया गया। अदरवाइज़ अगर वो समय पे चुनाव करवाते तो सब चीज़ हो जाती। दूसरी बात कि जितने भी आप पद पे बैठे हैं, अगर वो चाहते कि चुनाव समय पे हो तो वो रिजाइन कर सकते थे अपने पदों से। एक एग्जाम्पल पुट करते सबके सामने कि भाई हमने, हमारी बार एग्जीक्यूटिव ने रिजाइन किया है, हम चाहते हैं चुनाव समय पे हों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो ये मॉरल की कमी है या कुछ और चीज़ आप इसमें रीज़न मानते हैं? तो मुझे लगता है कुछ और ही रीज़न है। क्या, बोलिए ना खुल के। सर, ये तो सभी को पता है रीज़न क्या है। मुझे नहीं पता सर, हो सकता है किसी प्रैक्टिस पे डिपेंड हो, प्रैक्टिस डिपेंड हो सकती है इस पर। और सर एक चीज़ और है कि जैसे अब हाई कोर्ट की जजमेंट यही थी कि अगर कट ऑफ डेट पे वोटर लिस्ट नहीं आती है, जजमेंट ये कहती है, तो जो सीनियर मेंबर ऑफ द बार दे विल रूल द कंडक्ट द इलेक्शन। बट जजमेंट अपने आप में फेल होगी। हमारी जजमेंट ये कह रही थी वन डे इलेक्शन वाली जो जजमेंट थी। मजाक उड़ा हाई कोर्ट की जजमेंट का। सर, ये सभी के सामने है। अदरवाइज कम के लिए जिम्मेदार आडा जी किसको मानते हैं? तो मैं नेताओं को मानता हूँ, जो सेट नेता हैं। और हमारी बार की दिक्कत क्या है, हमारे ये फर्स्ट इलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। बाकी जितनी कोर्टें हैं सबकी सेट बार हैं, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप घूम के देखें, चाय यहाँ नहीं है, कैंटीन यहाँ पे नहीं है, फोटोकॉपी यहाँ पे नहीं है। हम तो बेसिक फैसिलिटी के लिए जूझ रहे हैं यहाँ पे। अपने आप कुआं खोद के अपने आप पानी निकालना है जी। चलिए। और दोस्तों, आपने सुना होगा जो ये पिटीशंस की शुरुआत हुई थी, एक बहुत मशहूर नाम आपने सुना होगा, ललित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बार एसोसिएशन, सब आपने सुना होगा। जो पिटीशन डली जिस पे 1 डे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ सभी बार कोर्ट्स में,
वो भी एक पिटिशन ललित शर्मा जी की थी, और फॉर्चुनेटली आज ललित शर्मा जी हमारे साथ हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा बताएं, ये शुरुआत कहाँ से हुई? सर देखिए, मैं सिर्फ जी पहली बात जो कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा सर कि हम लोग जिस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी बिरादरी को कहा जाता है लीगल फ्रेटर्निटी। ये एक परिवार है। इस परिवार में सभी लोग, चाहे बार काउंसिल, बार एसोसिएशन और वकील, ये एक परिवार के से रहते हैं। तो इसमें हर एक का अपना एक रोल नियत किया गया है, चाहे वो बाकायदा एडवोकेट्स एक्ट हो या कोई और कानून के। अब इसमें हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन तो आप आज करवाएं, लेकिन जैसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो कुछ गाइडलाइंस तय की हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत यहाँ पर जो इलेक्शंस हो वो फेयर एंड स्क्वायर हों, बिना बाहुबल धनबल की ताकत के हों। जो लोग डिज़र्विंग हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वकीलों का फ़ायदा हो, वकीलों का भला हो, उस तरह की मेंटेलिटी वाले लोग आएँ यहाँ पर। सिर्फ मैं, मेरा और हमारा वो नहीं सर, हम सबका जो उस परिप्रेक्ष्य में सोचे वो लोग आएँ, वो लोग खड़े हों, और जो गाइडलाइंस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तय की हैं उसके तहत इलेक्शंस किए जाएं। तो जरा हम तो चाहते हैं कि आज हो जाएं और अभी हो जाएं। आपको लगता है टाइम से इलेक्शन हो जाएगा जैसा हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं? जनाब, ये सब निर्भर करता है कि उनका पालन कैसे होता है। उनका पालन करने का जो जिम्मा है वो निर्भर करता है हमारे नेताओं पर और हमारे वकील भाइयों पर भी। अगर सबके सब लोग मिल करके उनका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे समय सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको नेताओं से उम्मीद है कि वो पालन करेंगे? जनाब, उम्मीद तो रखते ही हैं, रखनी भी चाहिए, इसलिए नेता बनाया है। कल को जब और लोग नेता बने तो उनसे भी उम्मीदें होंगी। लेकिन पहले चुनाव 13 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को तय हुए जनाब। थे, फिर 13 दिसंबर डेट आई जी अब लगता नहीं, आज 21 नवंबर हो गई है जी। तो लगता नहीं कि ये 13 दिसंबर को भी चुनाव हो पाएगा। देखिए, हर एक की अपनी अपनी सोच है। जो कुछ सोच रहे हैं कि हाँ जल्दी से जो मोटे मोटी बातें की प्रॉक्सिमिटी कार्ड जो लागू हो जाए, कंप्लायंसेस हो जाएं उस जजमेंट की, अगर वो चीज़ समय पे होगी तो जनाब निश्चित तौर पे होने चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। डिले होते हैं तो हमारा नुकसान भी उसमें है। कोई और पिटीशन डालने का सोच रहे हैं आप? सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारे जो वकील भाई हैं उन सबका भला होना चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो वकीलों के लिए काम करना चाहते हैं, वो नेता बन के उभरें, उस दिशा में ही काम करें। अगर उसके लिए जहाँ तक जाना होगा, चाहता हूँ वहाँ तक जाऊँ। अगर दोस्तों सुना, इशारा समझ लीजिएगा, पिटीशन अभी बंद नहीं हुई है, फिर डाल सकते हैं, फिर रीट डल सकती है, फिर पिटीशन डल सकती है। ललित जी, मैं गलत तो नहीं हूँ? जनाब, मैंने ये कहा, ये इंटरप्रिटेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स, that is the only aim, that is the sole aim for the welfare of the advocates, for the welfare of the fraternity, and for the sake of the people who are here fighting and struggling for this profession. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू ललित जी। सर आप बताएं। सर, चुनावों के बारे में यदि अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम सत्येंद्र मिश्रा है और मैं यही राउज एवेन्यू कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी दूसरे कोर्ट्स में भी है दिल्ली के। जहाँ तक ये चुनावों से संबंधित जो बातचीत हो रही है, मुझे लगता है कि ये बड़ा दुखद है कि पहले तो जो है वकील जो है कोर्ट तक पहुंच गए अपने चुनाव के लिए। बार एसोसिएशंस के जो अफेयर्स हैं उसमें कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और कोर्ट में तो इसलिए पहुंचे थे, कंसेंट से सब एक ऑर्डर हुआ था कि भाई एक दिन में सारी बार्स का चुनाव। मैं वही उसमें कह रहा हूँ कि पहली बात की जो है कोर्ट तक पहुँचना नहीं चाहिए था। रिस्पॉन्सिबल वही लोग हैं जो पदों पे बैठे हैं, जिनकी वजह से जो है कोर्ट तक ये बात गई। अब आपने सारा जो है कोर्ट के हाथ में दे दिया है। मैं तो ये, मुझे लगता है कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया तो बहुत पहले आ गया था, जो है गर्मी की छुट्टियों से पहले आ गया था ये ऑर्डर, जो है 19 मार्च को, मार्च में आ गया था, और सफिशिएंट टाइम था कि किस तरीके से जो भी उसमें डायरेक्शंस हैं उसको कंप्लाई करवाया जाए। जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, जिनकी जिम्मेवारी थी कि जो है उनको लागू करवाना है, एक तो हाई कोर्ट को पूछना चाहिए था उन लोगों से कि भाई जो है उनके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं होनी। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो है आपने उस ऑर्डर का कंप्लायंस आप लोगों ने नहीं किया। हाई कोर्ट को जो है सोमोटो जो है उनसे जो है पूछना चाहिए था। अब उसके बाद में आप देखिए ना, 19 अक्टूबर की एक जो है डेट लगी थी, पहले तय हुई थी कि चुनाव होगा। फिर कुछ लोग जाते हैं कि इसको जो है अभी तैयारी नहीं है जी, आगे बढ़ा दो डेट। अजी क्यों नहीं तैयारी है? ऑनरेबल हाई कोर्ट को पूछना चाहिए था ना कि आपने क्यों नहीं तैयारी की समय पे। Who is responsible for delay? हाँ, वही। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और दूसरी चीज़ ये कि अब आप देखो 13 दिसंबर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ही जो है वो डेट आगे बढ़ा करके कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि 13 दिसंबर में भी चुनाव होगा, नहीं लगता, क्योंकि जो है जो इनको भी नहीं लगता है दोस्तों कि चुनाव 13 दिसंबर को होंगे। आप बताएं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज वशिष्ठ है
मैं जॉइंट सेक्रेटरी कैंडिडेट हूँ यहाँ पे और रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ राउज़ एवेन्यू कोर्ट का। मेरा मानना ये है कि जो बार एसोसिएशंस के इलेक्शन है, इसमें हमें हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो हम बार बार चले जाते हैं, उसको हमें ना जाकर खुद से बैठ के सेटल करनी चाहिए चीज़ों को, आपस में सहमति बनाकर चीज़ों को करना चाहिए। क्योंकि लेकिन वो चाहिए नहीं हो रहा ना, जो लोग सेटल कर सकते हैं वो तो जमे रहना चाहते हैं, जैसा अभी पांडे जी ने बताया। जो लोग जमे रहना चाहते हैं वो हमेशा जमे नहीं रहेंगे। उसके इस कंडक्ट को आम वकील देख रहा है, जो वोटर वकील है वो देख रहा है, और उनके इस रवैये के खिलाफ में वो जो है चीज़ें जाएंगी। आपको लगता है कि अगर वो दोबारा चुनाव में आ जाएं तो जीत जाएंगे सब लोग? नहीं, मुझे नहीं लगता है बिल्कुल जीतेंगे ये, क्योंकि इनका जो रवैया है ये अब सब समझते हैं कि क्यों वो बैठे रहना चाहते हैं। तो ये जो रवैया है इनका, ये सबको परेशान कर रहा है। इसमें वेलफेयर तो एडवोकेट्स का कहीं नहीं दिखता आपको? बिल्कुल कोई वेलफेयर नहीं है इसमें। वेलफेयर की बात अगर की जाए, पिछले 5 सालों से यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए जूझ रहे हैं। हमारे पास ना फोटोकॉपी का इंतज़ाम है, ना हमारे पास जो है कोई कैंटीन है। ले दे के एक CCD बना रखा है, उसमें कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता, महंगा मिलता है, जो भी चीज़ें हैं। कहने का मतलब यही है कि राउज़ एवेन्यू स्पेशल कोर्ट है, हमारे इलेक्शंस जल्दी से जल्दी किए जाएं और पूरे तरीके से किए जाएं, ईमानदारी से किए जाएं। और जो नेता ये सोच रहे हैं कि उनके बैठे रहने से वो लाभ लेते रहें चीज़ों का, वो भूल जाएं। आज नहीं तो कल इलेक्शन हो जाएंगे, कल उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, उसके बाद में भी इलेक्शन होंगे, उसमें भी कोई उनको नहीं पूछेगा। एक और मैडम है, अपना नाम बताएं। Actually, I'm a law student. I'm Anjana. जी। Actually, yeah, I'm not so fluent in Hindi. No problem, no problem. You can speak in English. So, I don't know if I'm in a position to speak on this, but I think elections are such a basic thing in a democracy like India. And within a short period of time, I just joined 2 weeks ago, and within a short period of time, I have seen a lot of demands from the legal fraternity to conduct elections on time. And yet the authorities are not ready to listen to the legal fraternity, to the stakeholders. For that purpose only the associations are formed. Yeah. And unfortunately associations के जो elections of the elections association है वो नहीं हो पा रहे. That is the problem. So the authorities who have vested interest should conduct Yeah. elections on time. That's सारा सर मेरा नाम सिद्धार्थ है। वैसे तो सभी सवालों के जवाब जो है हमारे भाइयों ने दे दिए हैं। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो सर पूछें। मैं आपसे सीधा पूछूं कि ये जो कंडक्ट है हमारे जो बार एसोसिएशंस में बैठे हुए ऑफिस बीयरर्स हैं, वो जो कर रहे हैं, जिस वजह से भी डिले हो रहा है, ये इनके इन प्रकरण किसी न किसी वजह से डिले किया जा रहा है इलेक्शंस को, इससे क्या उनकी छवि धूमिल हो रही है या भी लीगल फेटर्निटी की जो डिग्निटी है उस पर आँच आ रही है? सर छवि की तो किसी को चिंता है ही नहीं, ठीक है। और जहाँ तक डिले होने की बात है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो एक जजमेंट पास किया है, मुझे लगता है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए और उसमें 2-4 महीने आगे पीछे भी हो तो कोई नुकसान की बात नहीं है। बिकॉज वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए कि 1 डे इलेक्शन होगा और विद प्रॉक्सिमिटी कार्ड और जो भी सिस्टम डेवलप किया है, मैं तो इस फेवर में हूँ कि वो सारा हो जाए और उसके बाद करा लें। इलेक्शन तो होते रहेंगे, ये कोई लास्ट इलेक्शन थोड़ी है धरती का। आपके हिसाब से इलेक्शन और 6 महीने भी टल जाए तो कोई मेरे दिक्कत? हिसाब से नहीं, मैं कहता हूँ ये इम्प्लीमेंट हो जाए प्रॉपरली, अदरवाइज यही समस्या फिर अगले इलेक्शन में रहेगी। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये तो सर अब किस पे उंगली उठाई जा सकती है, मैं तो किसी पे नहीं उठाता। आप नहीं उठा सकते हैं, हमारे उठाना चाहिए अगर आप नेता हैं तो। सर मेरा नाम नाजिया मोहम्मद है और मैं बहुत फ़र्स्ट टाइम अपने सीनियर्स के सामने बात कर रही हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम कंटेस्ट भी कर रही हूँ, सॉरी कंटेस्ट नहीं कर रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम मेरी मेंबरशिप है और फर्स्ट टाइम ही होगा कि मैं यहाँ पे किसी को वोट कास्ट करूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट मैं हाँ इतना ही चाहूँगी कि जो भी एडवोकेट्स के वेलफेयर्स के लिए कर रहा है वो कंटेस्ट करे, वो आगे आए और जल्द से जल्द ये इलेक्शंस कंप्लीट हो। क्योंकि बहुत टाइम से मैं खुद यहाँ पे 6 मंथ से हूँ लास्ट राउज़ एवेन्यू में, और मैं यही सुन रही हूँ कि आज होंगे कल होंगे, क्योंकि ये जो एक प्रॉब्लम अभी सर ने कही है और यहाँ पे मैंने सुनी भी है, यहाँ कैंटीन्स की प्रॉब्लम है, यहाँ फ़ोटोकॉपी के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है। बेसिक नीड्स यहाँ बेसिक नीड्स नहीं है, सोचा नहीं गया। एग्जैक्टली बेसिक नीड्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी एलिजिबल है या जो एक्चुअल में करना चाहता है कि भाई यहाँ पे एडवोकेट्स के वेलफेयर्स के लिए काम करे, तो मैं चाहूँगी कि वो डेफिनेटली हो और जल्द से जल्द ये जो इलेक्शंस हैं ये कंटेस्ट किए जाएँ। थैंक यू नाजिया, थैंक यू। राजीव कुमार भारद्वाज एडवोकेट हूँ, मैं यहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ ज़्यादा। मेन चीज़ हमारी राउज़ एवेन्यू थोड़ी अलग है क्योंकि यहाँ पर बेसिक नीड्स की ज़रूरत है।
जो हमारे यहाँ पर है नहीं। और जो लीडर्स ऑलरेडी हेल्ड कर रखी है, जिन्होंने अपनी पोजीशन है, वे नहीं चाहते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे इलेक्शन हो, और इलेक्शन हो तो हमारे हिसाब के लोग वहाँ पे आएँ, जो यहाँ पर एक्चुअली में जो काम कर रहे हैं उनको सारी यहाँ की नीड पता है। तो इसका ना कराने का उनका ये है कि हमारे लोग आएँ या हम ही उसको पूरी तरह से होल्ड पे रखें इसको। इस वजह से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो मेन ये है कि इलेक्शन टाइमली जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको आप भारद्वाज जी इसको गलत समझते हैं? हाँ, डिले होना गलत है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। और वो जो लोग कर रहे हैं इसको डिले करने की कोशिश, हाँ, जिस पर यहाँ पर अपने हिसाब से काम करें, इसको अपने तरह से मैनेज करें इस कोर्ट को। नमस्कार शर्मा जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार गहतोड़ी है। मैं राकेश शर्मा जी हैं, एक वकील साहब, उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी वीडियोस आती रहती है और बड़े अच्छे मुद्दों पे आती हैं। और आज अगर यहाँ के लिए वो आए हैं मुद्दा लेके, तो ये राउस एवेन्यू के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनकी बात बार काउंसिल को किसी हालत में सुननी पड़ती है। ये मेरा अपना अनुभव है पिछले 3-4 साल से। तो मैं खुद यहाँ का प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और सभी मेरे से सीनियर हैं, कुछ मेरे से छोटे भाई हैं। 13-14 साल की मेरी खुद प्रैक्टिस है। करकटुमाल से लेकर द्वारका रोहिणी तक मेरा अपना भाईचारा है और बड़े सीनियर है जो रिस्पेक्ट जिनकी मैं करता हूँ, और छोटे भाई हैं उनको प्यार करता हूँ। तो मैंने भी यहाँ देखा, जब मैंने यहाँ एंटर किया था, राजीव भारद्वाज जी के साथ ही हूँ मैं, तो यहाँ पे बार रूम में सिर्फ 2 लोग बैठे होते थे। वो थे सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ। दूसरा अगर मैं कभी कभी आ गया तो ठीक है। मेरा और मेरा मकसद उस पे नहीं है। मकसद मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई क्या आपको दुख होता है ये सब सिनेरियो नाटकबाजी? बिल्कुल सर, मैं अगर कह रहा हूँ, अगर कोई कहता है कि किसी ने बार हाईजैक करी है या कोई इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहा है, चाहे वो बार काउंसिल हो, चाहे वो राउस एवेन्यू के प्रीवियस जो एग्जीक्यूटिव में वो हों, या जो आने वाले कंटेस्टेंट हैं। देखिए सर, हम अपना एक घर बनाने जा रहे हैं। घर का मतलब होता है एक सशक्त नींव के साथ हम एक बार बनाना चाह रहे हैं, उसको हम महल बनाना चाह रहे हैं। तो झोपड़ी बना के उसे ना छोड़ दिया जाए। जो इलेक्शन में अगर देरी हो रही है या कुछ भी हो रही है, उसका एक मैकेनिज़्म बन रहा है। अगर मैकेनिज़्म को सशक्त तरीके से बनाया जाएगा तो हमारी बार के लिए वेलफेयर होगा। कुंभ का मेला है नहीं, 12 साल में आएगा, साल भर 2 साल बाद फिर आ जाएगा। जो बियरर्स अगर कोई अगर जो एग्जीक्यूटिव में है वो जीत के आए, या जो नेक्स्ट हमारे सीनियर्स हैं, भाई हैं, वो जीत के आए, तो उन सब का वेलकम है। और एक सौहार्दपूर्ण तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए। और इसके अलावा थैंक यू। मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं 2018 में यहाँ पर आया था। 5 साल हो गए मेरे ख्याल, 5 साल से ज़्यादा हो गए। यहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एडवोकेट बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बता दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो इलेक्शन डिले हो रहे हैं इसमें कुछ कहना चाहते हैं आप? इलेक्शन डिले का तो टैक्टिस है। इलेक्शन जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो ऊपर उन लोगों की वजह से ये डिले चल रहा है। इससे उनकी साख गिर रही है? साख तो कुछ तो गिरी रही है उनकी, और बाकी आगे इलेक्शन होगा उसे पता लग जाएगा। थैंक यू। तो सुना दोस्तों, कुल मिला के सबका एक ही पीड़ा है, एक ही दर्द है कि इलेक्शंस डिले हो रहे हैं। मैं कुछ और लोगों से आपकी बात करा रहा हूँ। जी आप बताएं। सर नमस्कार। पहले आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हालांकि आपने मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, साथी हैं, सबसे क्वेश्चन किए और उन्होंने बहुत वाइडली आपको बताया कि डिले से क्या परेशानी आ रही है। लेकिन मुझे देख के बड़ा दुख लगता है कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं, जिससे हमारे राउस एवेन्यू में एक मतलब कमेटी फॉर्म नहीं हो पा रही है। और जबकि आज यहाँ कमेटी की बहुत नीड है, क्योंकि यहाँ जो बेसिक नीड्स हैं एडवोकेट्स की, जैसे कैंटीन है, फ़ोटोकॉपी है या अदर कोई इश्यूज़ हैं, वो उन पे कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ कमेटी आए, नई आइडियाज़ लेके आए, नए प्रोमिस के साथ आए, कमिटमेंट के साथ आए, और वो एग्जीक्यूट हों, जिससे डिले होने से ये चीज़ें हम जो फेस कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, वो उनका सोल्यूशन कुछ निकले। एग्जैक्टली। थैंक यू जी सर। नमस्कार सर, मैं विकास त्रिपाठी वाइस प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा हूँ सर। यहीं राउस एवेन्यू में वाइस प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। मेनली सर यहाँ बात है क्या कि हम इस इलेक्शन में एक नहीं है। पता नहीं कौन सा ये पॉलिटिक्स अंदर से चल रहा है, जिसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सबसे बड़ा अगर कोई दंश झेल रहा है तो मेरी राउस एवेन्यू कोर्ट झेल रही है। यहाँ पे ना फोटोकॉपी व्यवस्था है, ना कैंटीन व्यवस्था है। मेरा कोई साथी जूनियर आना चाहता है, किसी से मिलना चाहता है, उसके लिए ठीक से बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सारी पॉलिटिक्स से हट के राउस एवेन्यू में टाइमली इलेक्शन हो जाए, सबके साथ हो जाए, यही मेरी सबके साथ पीड़ा है।
अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपका क्या काम रहेगा? सबसे मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि यहाँ पे एक सेमिनार कराएंगे। सेमिनार में जितने भी जूनियर एडवोकेट हैं, जितने भाई आ रहे हैं, सबके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएंगे। उनको ये बताएंगे कि जूनियर एडवोकेट आएंगे तो उनको कुछ अच्छा सीनियर मिल जाए और सीनियर को एक अच्छा जूनियर मिल जाए। यहाँ मेन प्रायोरिटी रहेगी। जो टेन्योर होगा 2 साल का, उसके बाद आप कितने साल बाद इलेक्शन कराएंगे? मैं सोचता हूँ टाइमली 2 साल बाद तुरंत इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वहाँ बार ऑफिस में जाते आप बदल जाएंगे, फिर कहेंगे नहीं 3-4 साल तो चाहिए। ऐसा नहीं होगा सर, मैं अपने 18 महीने के बाद स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू। आरओ का अपॉइंटमेंट करवाऊंगा मैं। थैंक यू सर। जी, मेरा नाम गौरव शरावत है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी कंटेस्ट कर रहा हूँ राउज एवेन्यू कोर्ट से ही। तो लगभग सारे मुद्दे हमारे सारे बड़े हैं, छोटे हैं, यहाँ पे सबने बता ही दिया भाई बहनों ने। अब जो मेन मैं सुन रहा था मुद्दा जो है कि भाई चुनाव टाइमली नहीं हो पा रहे हैं, इन पे तर्क वितर्क सब भाई लोग दे रहे थे। तो मेरा मानना ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की थी ललित शर्मा की, उसमें क्लियर था जी मैं जानता हूँ, मैं सर पे आ रहा था अभी। तो जो जजमेंट पास थी वो बिल्कुल मतलब उसमें ठीक था कि भाई प्रॉक्सिमिटी कार्ड बनाओ, 1 डे इलेक्शन करो। पंजाब हरियाणा में हमेशा से होता आ रहा है, काफ़ी टाइम से हो रहा है और सक्सेसफुल भी है। तो दिल्ली में दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि ऐसा होने जा रहा है कि 1 डे 1 इलेक्शंस कराए जाएँ। इससे पहले 1 बार 1 वोट कराया गया था, वो भी बढ़िया था, सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद में थोड़ी क्लैरिटी आई इलेक्शंस में। अब ऐसा है कि भाई आदमी जो है मल्टीपल जगह जाके वोट नहीं डालता और एक बार में वोट डालता, वहाँ पे वो है वेलफेयर के लिए काम भी करते हैं वो लोग। तो ये ठीक है कि 1 डे 1 इलेक्शन हो जाए। हाँ, थोड़ा डिले हो रहा है, होना यही चाहिए था कि कौन कर रहे हैं डिले तो देखो सर, ऐसा है ना कि देयर आर मल्टीपल रीजंस जो मैं मानता हूँ। एक तो प्रॉक्सिमिटी कार्ड को बीच में लाया गया तो उसको टाइमली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। चलिए दूसरा है ना, देयर आर मोर देन 40,000 मेरे ख्याल से जो प्रॉक्सिमिटी अप्लाई हुए हैं, जो एज पर दी बार काउंसिल जो नया नोटिफिकेशन है कि भाई 40,000 से ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी कार्ड अप्लाई हुए। बनाने में टाइम लगता है, मानते हैं। वो उसको कलर कोडिंग भी कर रहे हैं। कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी, दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न तो देखो सर, बट ऑब्वियस है कि एक बार सीट पे आके आदमी हटना नहीं चाहता। ये तो बहुत बड़ी भी आएंगे, आप भी नहीं हटना चाहेंगे। इसी की तो हमारे बड़े ललित शर्मा जी ने बहुत अच्छी जजमेंट पास कराई है ना इसके लिए कि भाई 1 डे में इलेक्शन कराओ। तो हमारी जो वो थी कि एक बार का हो रहा है, उसका फ़ायदा उठा के दूसरी बार इलेक्शन नहीं करा रही है, तो वो ओवरकम हो जाएंगी सब चीज़ें। तो नुकसान हो गया आपको? ये तो नुकसान हो गया आपको? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। 2 साल बाद जाना पड़ेगा। वेलफेयर के लिए काम करना है, 2 साल बहुत है सर, 2 साल बहुत है। थैंक यू जी, आप बोलो। सर, मेरा नाम शाश्वत शुक्ला है। जोर से बोलो यार, यंग तुर्क हो। हाँ। सर, मेरा नाम शाश्वत शुक्ला है और मैंने हाल ही में अपना प्रैक्टिस शुरू करी है और ML पांडे सर मेरे सीनियर हैं। आज कैसा लगता है ये सब जो हो रहा है, जो देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, इसको लग के क्या लगता है कि वकील जो सीनियर से ठीक कर रहे हैं? सर, राउस एवेन्यू के बारे में तो मैंने यही सुना और देखा है कि ये बहुत सिविलाइज्ड कोर्ट है। यहाँ पे बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, बहुत अच्छे। क्योंकि CBI बैठी है ऊपर। चलिए, नमस्ते सर, मेरा नाम चंदन है और मैं यहाँ से मेंबर एग्जीक्यूटिव कंटेस्ट भी कर रहा हूँ। सर, जो इलेक्शन बार बार डिले हो रहा है सर, मेरा मानना है कि टाइम से और फेयरली होना चाहिए और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है उसी के हिसाब से होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेकिन टाइमली होना चाहिए। क्योंकि जो अल्टीमेटली सफ़र कर रहे हैं वो एडवोकेट्स हैं, क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं या फिर यहाँ पे क्योंकि कोई कमेटी नहीं है, एडहॉक कमेटी अभी चला रही है। बट अगर हमारी कोई नेसेसिटीज़ है तो उसको ना तो हम किसी से कह सकते हैं और ना वो पूरा हो सकता है। यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और हम क्योंकि सर यहीं प्रैक्टिस करते हैं तो हमें यहाँ पे जो बेसिक क्या क्या नेसेसिटीज़ है वो हम रोज़ बहुत फील होता है सर। तो थैंक यू सर होना चाहिए। थैंक यू। चलिए जी। सर, मेरा नाम मीसू सुधीर तोमर है। मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ राउस एवेन्यू में। और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, कुछ बार के कुछ चुनिंदा नेता हैं। यहाँ मेंबर एग्जीक्यूटिव कितने पोस्ट हैं? सर, मेंबर एग्जीक्यूटिव 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व, 2 लेडी मेंबर्स के लिए रिजर्व है। हाँ, और जिस तरीके के कुछ चुनिंदा नेता बार को कंट्रोल करने का, चुनाव को कंट्रोल करने का, जुडिशरी को कंट्रोल करके काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत गलत चल रहा है। क्योंकि एक नया बच्चा जब चुनाव लड़ने आता है, बाकी तो सब लोग पुराने हैं। जो नया बच्चा अपने घर से कुछ पैसे लेके चुनाव लड़ने आता है, उसके मन से पूछिए कि वो किस तरीके से आके यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है और किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि चुनाव डिले किए जा रहे हैं, सब हो रहा है, इससे देख के मन में कुछ उठता है, पीड़ा होती है या टेंशन होती है? सर, बिल्कुल टेंशन होती है कि पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं और उसी समय इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और जिस तरीके से हम पहली बार चुनाव लड़ने आए उसी तरीके से शायद
5-7-10 हज़ार बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार वोट डालने आएंगे, उन्हें भी देखने को मिल रहा होगा किस तरीके की उन्हें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ रही हैं। और एक चुनाव में वोट डालने का इस तरीके से समीकरण बना दिया गया है कि या वो चुनाव लड़ रहा है या वो IAS की तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छे बोले। तो सुन रहे हैं दोस्तों, ये हैं लोगों के विचार। एक और मेरे साथ वकील साहब हैं जी। I am Advocate Prince. I should very much like to convey my view that elections for the Bar Association should be held in due course of time. I support all the views of Honorable Advocate Vikas Tripathi sir, who is contesting for the Vice President, for the post of Vice President. Thank you, Jai Hind. What you feel individually about this scenario, what is happening nowadays? The elections for the Bar Association should be held in due course of time for the welfare of the advocates. I should very much like to convey only this. थैंक यू। तो सुना दोस्तों, ये थे बिल्कुल एक बेबाक विचार सभी वकीलों के। उसमें हमारे यंग लॉयर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं और सभी लोग हैं। और मैं इतना बता दूं कि कुल मिला के ये जो किया जा रहा है, जो डिले जो लोग इंटेंशनली करना चाह रहे हैं, उनकी छवि कोई अच्छी नहीं बन रही है। लोग बड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं माइन्यूटली उनको, और इसका खामियाजा देर सवेर उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। भले ही हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट उसमें कंटेप्ट ना करे उनके खिलाफ, लेकिन जो भाइयों में और जो उनके बिरादरी में जो वकील फेडरेंटी के अंदर उनका बाइकआउट होगा या जो उनकी डिग्रेडेशन होगा, जो उनकी इज्जत की जो धूमिल होगी, वो उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। ये बात कोई मन से कह रहा है, कोई दबी जबान से कह रहा है, कोई मुखर होके कह रहा है, और तो लेकिन मन में सबके पीड़ा है, मन में सबके टेंशन है। और पांडे जी इस बारे में थोड़ा सा और कुछ बोलना चाहते हैं। जी पांडे जी। मेरा सभी साथियों को नमस्कार। दोबारा बोलने का एक ही मकसद है कि सबको मौका मिलना चाहिए और सबको कार्य करने की क्षमता की, उनकी वैल्यू को आंकना चाहिए, कौन कैसे करना चाहता है। तो विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी दूसरे को धक्का दिए हर को मौका मिलना चाहिए। और इस बार में ये सेंट्रलाइज बार है, जैसे यहाँ सेंट्रलाइज होने के नाते कोई भी सुविधा नहीं, साथियों ने बता ही दिया। और जो हमारे पदाधिकारी, अभी शर्मा जी ने कहीं से पूछ भी लिया कि आप उस सीट पे बैठने के बाद आप भी तो ऐसे ही नहीं हो जाओगे, चुनाव नहीं होने दो। तो उसके साथ जो सबका बिल्कुल साथ मिलके, सबका साथ सबका विकास। और मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है, इसलिए मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की कि ये कल 3:30 बजे तीसियारी लालचंद बसाल में बैठक रहेगी, जो हमारी 14 नवंबर को नई बार की लेबर लॉ एसोसिएशन का चुनाव हुआ है, उसके वेलकम के लिए और वेलफेयर के लिए। और 28 नवंबर को 1 बजे से 4 बजे कामरेड सुरजीत भवन यहीं राज एवेन्यू कोर्ट में लंच रखा है। तो सभी साथियों को स्वागत है और सभी का अभिवादन है लंच के लिए। कई हजार सुन रहे आ जाएंगे पांडे जी, सब आ जाएंगे, सबका स्वागत है। तो देखिए, लंच और चाय की व्यवस्था कर दी है पांडे जी ने, और आप सब सुन रहे हैं, जो आ सके वो आ जाएं। तो एनीवे, बात मकसद ये था, इट्स नॉट ए जॉक। एक बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, बहुत टेंशन है, और अल्टीमेटली पब्लिकली भी हमारा मजाक उड़ रहा है, वकीलों के हंसी उड़ाई जा रही है कि ये अपने चुनाव नहीं करवा पा रहे। बार बार ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दामन पकड़ते हैं, वहाँ अप्रोच करते हैं, और वहाँ जाने का मतलब एक आम धारणा बन गई है कि चुनाव का डिले होना। इस परंपरा को नहीं आगे तक रखना चाहिए, इस परंपरा को यहीं रोक देना चाहिए। ललित जी ने कहा कि वो डालेंगे, अभी भी तैयारी में है, लेकिन वो वेलफेयर ऑफ फॉर द एडवोकेट्स हैं, ना कि चुनावों में अड़चन बनने के लिए। दोनों में बड़ा फ़र्क है। इन्होंने जो इन्होंने डाला था, उसमें 1 डे 1 इलेक्शन इन ऑल बार्स बहुत बढ़िया स्टेप था। मैं समझता हूँ छोटे वकील से लेकर के सीनियर एडवोकेट तक सब ने उसका वेलकम किया था, और वो बहुत अच्छी एक शुरुआत थी। तो इसी तरह का अगर वेलफेयर का कोई मुद्दा है और पिटीशन डलती है, तो इट विल बी वेलकम बाय ऑल। लेकिन अगर केवल इसलिए डलती है कि उसको चुनाव में कोई ना कोई रोड़ा अटक जाए, हिंड्रेंस पैदा हो जाए, तो वो वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं दोस्तों। और मैं समझता हूँ एक बार और राडा जी की बुला रहे जी। सर, एक बात और कहनी थी कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में SLP डली हुई हैं या हाई कोर्ट में रिट डली हुई हैं, किसी में भी स्टे का ऑर्डर नहीं है। यानी कि हमारे साथ तो एक फिल्म है वो चड्ढा साहब वाली कि तारीख पे तारीख, पहले 19 अक्टूबर, नहीं, कोर्ट ने क्लियर कर दिया, इसका हमारे चुनाव की डेट से कोई मतलब नहीं है। यानी स्टे के बावजूद भी चुनाव नहीं हो पा रहा है, सिर्फ तारीख पे तारीख ही दी जा रही हैं, और वकीलों को भी तारीख पे तारीख ही दी जा रही हैं।
जी, यही तो पीड़ा है, यही तो दर्द है, इसीलिए तो हम सब बात कर रहे हैं। तो सुना दोस्तों, और मैं दूसरी बार्स में भी जाऊंगा, आपकी बात कराऊंगा। आज राउज एवेन्यू से इतना ही, फिर मिलूंगा। आप राउज एवेन्यू में आए, हम लोगों की पीड़ा को आगे तक ले जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप ही का जैसा साधारण राउज एवेन्यू कोर्ट बार आने वाली बार आपका सदा आभारी रहेगी। धन्यवाद सर। कदम कदम बढ़ाए जा, एडवोकेट्स यूनिटी, गाए जा, एडवोकेट्स ये यूनिटी जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। एक नारे के साथ हम इसका वो करेंगे, एडवोकेट्स यूनिटी बताइए। एडवोकेट यूनिटी जिंदाबाद, फेयर एंड प्रॉपर इलेक्शन जिंदाबाद। स्वागत है। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।